हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर का पार्ट 2। बेसिकली हम बात कर रहे हैं एआई की। एआई आप लोग जानते ही हैं एआई क्या होता है। तो मैं आपको बता रही थी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं जिससे कि हमारी वीडियो का टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहली चीज़ जो हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स में पार्ट 2 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड डू यू नो कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है? कम्युनिकेशन होता है 3 टाइप्स का। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल और एक होता है विजुअल। तो इन 3 हेड्स पे हम लोग आज बात करेंगे बिकॉज ये होते हैं वो 3 टाइप्स। तो आज की वीडियो इसी पे होगी क्योंकि ये इस चैप्टर का रूट है और ये इस चैप्टर का बेस है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको ये 3 चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट हम लोग शुरू कर लेते हैं अपने वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? वर्बल मतलब जो बोला जाए या लिखा जाए। वैसे तो इसका मतलब बोलने वाला होता है, लेकिन एआई में इसके जैसे मतलब अलग है ना। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसका मतलब उसमें 2 ब्रांचेस हैं। या तो वो ओरल हो सकता है, ओरल को ही स्पोकन भी कह देते हैं, ओरल या स्पोकन, या फिर एक हो सकता है रिटन कम्युनिकेशन या फिर ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है, नाम से ही समझ में आ रहा है, यू स्पीक इन दैट। ओरल कम्युनिकेशन में यू स्पीक एंड रिटन कम्युनिकेशन में यू राइट। तो स्पीक और राइट हम करते हैं, ये चीज़ तो एकदम क्लियर है ना। तो जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है, इसका एक बेसिक आपको पॉइंट बता देती हूँ मैं कि व्हाट हैपन्स बेसिकली इन दिस। बेसिकली इट इज़ द फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। सिर्फ इतना ही नहीं होता, मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताऊं तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं कि कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, आपने देखी होगी टीवी वगैरह में, मूवी में। इस तरीके से लोग बैठे रहते हैं, है ना। एंड दे हैव अ ग्लास ऑफ वाटर ओवर हियर, सम शीट्स ऑफ पेपर ऑल्सो। The people are sitting here and they are discussing something. So some discussion is going on this table, and this is an important decision. So this is a face to face direct interaction. The same way you can see that a teacher is teaching a class of students. Okay, this is a classroom and this is the teacher and these are the students. So the students are being taught by the teacher. तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को भी हम लोग फेस टू फेस कहेंगे, जिसमें हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ थ्रू दिस वीडियो, मैं यहाँ पे एक ओरेटर की तरह आपको बता रही हूँ कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। तो मैं भी वर्बल कम्युनिकेशन का ही यूज़ कर रही हूँ आप लोग को चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। एंड द सेम वे राउंड कॉन्फ्रेंस हो सकती है या फिर कोई स्टेज हो सकता है। स्टेज यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है और यहाँ पे कोई एक इंसान है जो अपनी स्पीच दे रहा है, तो ये भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया। एक और एग्जांपल है कि कोई जैसे बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे एक टेबल रहती है, उस पर लोग रहते हैं, जस्ट लाइक द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे लोग रहते हैं, हियर इज अ प्रेजेंटर हु इज प्रेजेंटिंग हिज स्लाइड। तो इसमें भी फेस टू फेस इंटरेक्शन है। इसके बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बताती हूँ। रिटन में क्या है? रिटन में लिखना। तो रिटन वर्ड्स का यूज़ करना, एक लैंग्वेज का यूज़ करना टू शेयर आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन। इसके कुछ मैं आपको बता देती हूँ हेड्स। जैसे कम्युनिकेशन सिर्फ आप ऑनलाइन नहीं करते हो, आप ऑफलाइन भी करते हो। सो मैसेजेस जो आप सेंड करते हो, मान लो व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह पे, ऑन द सोशल मीडिया,
या फिर हम नोट्स ही क्यों ना बना रहे हों। जैसे अभी मैं इस वीडियो में नोट्स बना रही हूँ, नोट्स बना के आपको दिखा रही हूँ, तो उससे आपको क्लैरिटी हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि हम नोट्स भी बनाएंगे तो वो भी एक तरह का रिटन कम्युनिकेशन है। मैसेज हम लिखेंगे, ईमेल्स हम लिखेंगे, स्पीच राइटिंग कर लेंगे, बुक्स और मैगजीन्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सब आ जाती है हमारे रिटन कम्युनिकेशन में। ये तो आप सब जानते ही हैं। एआई में बस वही चीज़ें हैं जो हम पहले से जानते हैं। अभी आगे जब प्रोजेक्ट साइकिल वगैरह आएगा तब वो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन वो भी बहुत आसान है। उसमें 5 स्टेजेस होती हैं, उसका वीडियो मैं जल्द ही बना दूँगी। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के कुछ अपने ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस को देखें तो इसमें क्या है, द पॉइंट नंबर 1 इज कि ये होता है डायरेक्ट एंड इंटरैक्टिव मेथड। डायरेक्ट एंड इंटरैक्टिव होता है ये, इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब इसका इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से पड़ता है सामने वाले के पास। फिर टाइम सेविंग होता है ये, इसमें हमारा टाइम बहुत सेव होता है। तो देखिए डायरेक्ट एंड इंटरैक्टिव है, आप किसी से सामने सामने बात करोगे, वॉइस मॉड्यूलेशन रहेगा, वर्ड्स का यूज़ करोगे, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करोगे, तो उससे आपका जो है इंटरैक्टिव स्पीच बनेगी। इम्पैक्ट जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। इसका क्या मतलब है कि जो आप बोलोगे उसका इम्पैक्ट उस इंसान के ऊपर तुरंत पड़ेगा। इट विल बी अ वेरी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। और टाइम सेविंग भी होगा। वाई? बिकॉज जैसे मैसेजेस अगर सेंड करते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, तो हो सकता है कि वो पर्सन 5-6 घंटे बाद आपका मैसेज व्यू करे और फिर उस पर रिप्लाई करे। यहाँ पे आपने कुछ बोला तो उस इंसान को तुरंत उसका रिप्लाई बैक करना होता है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। वैसे एक और पॉइंट है कि ये ईजी होता है, ऐसे करना बहुत आसान होता है। अब अगर हम लोग इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाएंगे। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास रहेगा लेस ऑथेंटिक। लेस ऑथेंटिक का क्या मतलब है कि एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी से फॉर्मली बात करनी है, मतलब बहुत फॉर्मल जो रहता है, जैसे कि आपने लेटर्स लिखे होंगे ना टू द मिनिस्टर्स and to the principal, so you don't talk to them, you just write a message to them, you just use the written form of communication। तो ये ऑथेंटिक कम होता है। मान लो किसी ने मुंह पे कुछ भी बोल दिया एंड देन इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, तो उसका एक रिटन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। ये अनप्रोडक्टिव भी हो सकता है समटाइम्स, कभी कभी अनप्रोडक्टिव हो सकता है। क्या मतलब है इसका कि मान लो कोई बोल रहा है तो बोले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। और इसमें क्या होता है कि मीनिंग जो है वो ऑल्टर्ड रहती है। ऑल्टर्ड मीनिंग का क्या मतलब है कि कभी कभी जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन नहीं है। अगर कोई इंडिया के साउथ से है, इंडिया के जो है साउथ वाले पोर्शन से है, किसी नॉर्थ वाले इंसान से बात कर रहा है, तो इन लोग के जो वर्ड्स होंगे, इन वर्ड्स में कुछ हो सकता है कि कुछ वर्ड्स सेम हो लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट हो जाए। तो मीनिंग डिफरेंट होगी तो जो मैसेज है ओवरऑल वो सही नहीं डिलीवर हो पाएगा। हम लोग बात करें तो थोड़ा सा रिटन कम्युनिकेशन, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस की हम लोग इसमें बात करेंगे तो सबसे पहला एडवांटेज तो हमारा यही हो जाएगा कि मैसेज कैन बी स्टोर्ड, यू कैन स्टोर द मैसेज। ये बेस्ट इसका जो है एडवांटेज है। कोई भी अगर आप मैसेज सेंड करते हो तो वो इंसान उसे सेव कर सकता है फ्यूचर के लिए। इसमें भी इम्पैक्ट बहुत ही तगड़ा रहता है, इम्पैक्टफुल रहता है कम्युनिकेशन, एंड ये भी इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इजी टू अंडरस्टैंड क्यों लिखा गया है यहाँ पे, इजी तो ये भी था, तो इजी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्यों लिखा गया है, जस्ट बिकॉज
ईजी टू अंडरस्टैंड से क्या होगा कि अगर मान लो आपने कोई XYZ कोई वर्ड लिखा जिसकी मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है वो इंसान उस वर्ड की मीनिंग को गूगल पे जाके सर्च कर सकता है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। ठीक है, तो उससे उसकी मीनिंग पता चल जाएगी, हेंस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वाई? बिकॉज फीडबैक इज़ नॉट इमीडिएट। इसकी जो है कॉस्ट ज़्यादा रहती है रिसोर्सेज और मैन पावर के टर्म्स में। वाई? जस्ट बिकॉज कि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा जो इंटरनेट है या फिर जो डिवाइस हम यूज़ करेंगे या फिर पेपर पेन का यूज़ करेंगे, मैन पावर वगैरह वगैरह स्पीच राइटिंग के लिए, या फिर बुक्स और मैगजीन्स रहती हैं, तो इसमें रिसोर्सेज का बहुत यूज़ हो रहा है ना। जैसे पेपर है, पेपर बनाने के लिए हम ट्री का यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक तरह से रिसोर्सेज का ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है इसके अंदर। एंड देन लास्ट मीन्स इज प्रॉपर जो भी हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं उस पर प्रॉपर कमांड होनी चाहिए हमारी। ऐसा नहीं कि हमने हवा में कोई भी वर्ड बोल दिया, हमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए फॉर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, आपको ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा लगा होगा ना वर्बल कम्युनिकेशन का। अब हम लोग देख लेते हैं नॉन वर्बल क्या है। कभी कभी कुछ जगहों पे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना बोले ही हम अपनी बात कह सकते हैं, तो वो उस टाइप की कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में हमारे कुछ फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, जिन टाइप्स से हमें पता चलेगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसके जो है हमारे पास कुछ टाइप्स हो जाएंगे। जैसे पहला तो हैंड मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज। आप अगर किसी को नमस्ते करते हो तो नमस्ते जब भी आप करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने हैंड मूवमेंट किया है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप अपना हैंड रेज करते हो। अगर आप अगर आप किसी को अपलॉड करना चाहते हो तो अपलॉड करने के लिए आप क्लैप करते हो। या फिर जैसे लोकसभा में लोग टेबल पे बैंग करते हैं ना, तो उससे ये लगता है कि हमने क्लैप किया। तो दिस इज व्हाट इज हैंड मूवमेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। डन। देन फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में क्या है? ऑब्वियसली हमारे फेस के एक्सप्रेशंस। तो फेस के एक्सप्रेशंस को कैसे दिखा सकते हैं? एंगर दिखा सकते हैं, हैप्पी दिखा सकते हैं, एनीथिंग। तो अगर हम स्माइल करेंगे तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हम हैप्पी हैं। अगर हम गुस्से में हैं तो हम अपनी आईब्राव को जो है थोड़ा सा फ्राउन कर लेते हैं ना, तो सब मोड़ लेते हैं। अगर हम शर्मा रहे हैं, मीन्स वी आर शाय, सो वी ब्लश, लाल होने लगते हैं। तो दिस इज द डिफरेंट मूड ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन। आई कॉन्टैक्ट से हमें क्या पता लगेगा? आई के कॉन्टैक्ट होने से, जैसे कोई अगर स्टेज पे कोई स्पीकर है, वो अपनी ऑडियंस से आई कांटेक्ट करके पता लगा सकता है कि आर द ऑडियंस बोर्ड। पहला इमोशन हो सकता है बोर्ड, दूसरा हो सकता है कंफ्यूज्ड, तीसरा हो सकता है लवेबल या फिर एंगेज्ड। तो इस तरीके से कई इमोशंस आ सकते हैं ना, तो वो इमोशंस फेस पे दिखने लगते हैं। सो दिस इज द आई कांटेक्ट। द टच। टच कैसे हम बता सकते हैं? तो टच का मतलब है किसी को गले लगाना, जिससे हम बता सकते हैं कि वी आर शोइंग वार्मथ एंड लव एंड हैप्पीनेस, कंफर्ट दे रहे हैं उस इंसान को। अगर हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं किसी को, तो अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग बैक पे पैट कर देते हैं।
ठीक है, पैट करने लगते हैं हम लोग, या फिर किसी को पुश करते हैं तो उससे हम दिखा सकते हैं कि हम किसी को थ्रेटनिंग कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन डू। देन द बॉडी पोस्चर लास्ट, ये कैसे हो सकता है? वेरी इजी। अगर आप स्ट्रेट खड़े हो, मतलब आप कॉन्फिडेंट इंसान हो, अगर आप अपना सिर झुका के खड़े हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रही है, अगर आप बाव कर रहे हो तो आप किसी को ग्रीट कर रहे हो, और अगर आप घुटनों पे बैठो तो आप बता सकते हो कि आप प्रे कर रहे हो। सो दीज आर फ्यू इमोशंस विच आर वेरी कॉमन। एनीवन विद दीज इमोशंस कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट लेट्स सी दैट इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि एक्चुअली में एडवांटेज कैसे हो सकता है। पहला एडवांटेज तो इसका हो सकता है कि ये कॉम्प्लीमेंट कर सकता है किसको? वर्बल मैसेज को। कोई वर्बल मैसेज है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। जैसे अगर आप एकदम स्ट्रेट और एकदम सीरियस होके और एकदम रोबोट की तरह सिर्फ एक ही बात बोले जा रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो क्या किसी को मज़ा आएगा? क्या किसी को हमारी बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। जस्ट बिकॉज हमने उसमें फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन और अपने हैंड मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा, पोस्चर का ध्यान रखना होगा। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि जो फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं उनकी हेल्प हो जाती है, जो या तो सुन नहीं सकते या तो बोल नहीं सकते, उनके लिए इस तरह का कम्युनिकेशन बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ बात कर लेते हैं कि इसके कुछ तो डिसएडवांटेजेस होंगे ही, हर चीज़ का एक गुड और इविल पार्ट होता है। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल, अगर हम क्लैरिटी तो इसमें ला ही नहीं रहे हैं, हम तो बस अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से बता रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से हम किसी को अपनी बात एकदम क्लियर बता नहीं सकते। और वैसे ही हमारा जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन इस तरीके से नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई टीचर आए और एकदम फेशियल एक्सप्रेशन से बताए कि चैप्टर में क्या हो रहा है। जूलियस सीजर को गुस्सा आया तो उसने ऐसे गुस्से वाला फेस बनाया, तो वो टीचर उसको संभाल नहीं पाएगी। द टीचर विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, सो दैट्स द डिसएडवांटेज ना। तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अब एक लास्ट हम लोग का टाइप है, उसको भी देख लेते हैं। विजुअल में क्या आता है? अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल, ग्राफिक, पिक्टोरियल, व्हाटएवर, इसको कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है? तो बेसिकली मैं आपको बताऊं एक जनरल आइडिया के लिए, तो इसमें ग्राफ्स हो सकते हैं, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, माइंड मैप्स हो सकते हैं और रोड मैप्स हो सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस मच, बहुत भी तरह के हो सकते हैं। चार्ट, ग्राफ चार्ट, बार चार्ट जो रहते हैं, पाई चार्ट वगैरह। तो ग्राफ्स हो सकते हैं, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, साइंस, सिंबल्स। याद है आपको जब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे उन लोगों ने साइंस एंड सिंबल्स का यूज़ किया था। वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विजुअल कम्युनिकेशन का। फिर इमेजेस, जैसे डीटीज़ की इमेजेस होती हैं, इमेजेस शो करके हम किसी को अपनी आइडिया बता सकते हैं। माइंड मैप्स का यूज़ कर सकते हैं, रोड मैप्स का, एट्सेट्रा।
ये होता है विजुअल एंड नथिंग एल्स। जैसे पार्किंग के जो सिंबल हो सकते हैं, जो बोर्ड्स रहते हैं ना जिसपे पी बना रहता है, एक बोर्ड रहता है जिसपे पी क्रॉस रहता है, तो इस तरीके के जो बोर्ड्स रहते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि यू कांट पार्क द व्हीकल ओवर हियर। ऐसे ही बोर्ड्स और भी रहते हैं इस तरीके से जाने वाले, जो हमारे रोड पे बने रहते हैं। सो दिस कन्वेज अस सम इंफॉर्मेशन विच इज़ द कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 3 देख लेंगे। पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसकी 3 P's के बारे में। आगे चैप्टर बहुत आसान है, पूरा इंग्लिश ही है। आगे चैप्टर में पूरा इंग्लिश ही है। You will know about adverbs, adjectives and all the parts of speech, phrases, sentence, clauses and about the articles. So it's not too much. आप कैपिटलाइजेशन के बारे में भी समझेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच आई लाइक इज़ द 3 P's ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग का जो है समझ सकते हैं, आइडिया, थॉट प्रोसेस, और उसमें 3 तरीके हैं, प्रैक्टिस, प्रिपेयर और परफॉर्म। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाउ कैन यू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ टू स्पीक ऑन द स्टेज। तो उस पार्ट को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।